आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है और ये मैंने निटिंग निडल से बनाई है। और इसके लिए मैंने जो है 10 नंबर की निडल्स का यूज़ किया है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने इसके लिए लिया है ये जो वर्धमान की वूल ली है, जो लच्छी वाली आती है वो, और 10 नंबर की निटिंग निडल्स ली हैं, 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। तो इसके लिए हम 16 फंदे डालेंगे और थोड़ा सा, तो पहले एक नॉट बना लेंगे ऐसे, और ये निटिंग निडल है इसको ऐसे डालेंगे। जो अपनी फर्स्ट फिंगर है और ये अपना थंब है, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ये दोनों सिरे धागे के थ्रेड के। अब ये देखिए थंब में ऐसे धागा लपेटा हुआ है ना, ये वाला ऐसे, और जो फिंगर वाला ये वाला धागा ऐसे डालेंगे लूप बना के। ये पहला फंदा, ये देखिए ऐसे, दूसरा, ये तीसरा फंदा, 4, देखिए यहाँ से, फिर ये वाला 5, यहाँ से ऐसे 6, ये वाला, फिर ये वाला 7। आपको जो तरीका आता है उससे भी आप फंदे डाल लीजिए। 8, 9, 10, यहाँ से ऐसे 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे हमने डाल लिए। 16 टोटल 16 फंदे डाल लिए। अब रो फर्स्ट 2 रो हम उल्टी उल्टी बुनेंगे, पर्ल, उल्टा पर्ल। तो ऐसे सभी फंदे हम 16 के 16 उल्टे बुनेंगे फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो हमारी पर्ल बुन ली उल्टी उल्टी, और सेकंड रो भी हम ऐसे ही बुनेंगे उल्टा। तो 2 रो हैं स्टार्टिंग की, उनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल। तो इसे कंप्लीट करते हैं उल्टा बुन के। तो देखिए हमने 2 रो उल्टी उल्टी पर्ल बुन ली। अब हमें ऐसे स्टिच मार्कर चाहिए होंगे। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है, 4 स्टिच मार्कर चाहिए होंगे, तो जो हमारी बची हुई वूल होती है तो उसको ऐसे नॉट लगा लीजिए, इसको स्टिच मार्कर बना लीजिए। ऐसे 4 लूप बना लीजिए, नॉट लगा के छोटे छोटे ऐसे, और ये भी स्टिच मार्कर बन जाएंगे। ये है ना। तो जब हम सेकंड रो बुन रहे थे उल्टी, तब हमें स्टिच मार्कर प्लेस कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे तो हमारे स्टिच मार्कर का क्या है कि हम इसको खोल के बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकंड रो में इंसर्ट प्लेस करेंगे, रखेंगे। तो देखिए कैसे, 3 फंदे के बाद स्टिच मार्कर, फिर 3 फंदे के बाद स्टिच मार्कर रखेंगे, फिर 1 2 3 4 फंदों के बाद स्टिच मार्कर लगाएंगे। टोटल 16 फंदे हैं ना। फिर 1 2 3 फंदे के बाद हमें 4 स्टिच मार्कर चाहिए होंगे। तो ऐसे, तो 4 लग गए। 3 फंदे के बाद, फिर 3 फंदे के बाद एक स्टिच मार्कर प्लेस किया, फिर 4 फंदों के बाद स्टिच मार्कर प्लेस किया, फिर 3 फंदों के बाद, और लास्ट के 3 फंदे बचे। तो ये बाजू के ये 4 फंदे जो है बैक के, ये शोल्डर के, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया इन्हें, ठीक है। और अगर हम ये वाले स्टिच मार्कर यूज़ करेंगे थ्रेड वाले, तो सेकंड रो में ही आप ऐसे ही बुनते बुनते
क्योंकि यहाँ पे अब इनमें गैप नहीं, तो बुनते बुनते आप बीच में पहले 3 फंदे के बाद डाल लीजिए ऐसे, फिर 3 फंदे के बाद, फिर चौथे, फिर 4 फंदों के बाद, फिर ऐसे, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट रो बुनेंगे। अब यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे, स्टिच मार्कर प्लेस किया, जहाँ पे हमने रखा है स्टिच मार्कर यहीं से एक फंदा पहले और एक फंदा बाद, स्टिच मार्कर बीच में, यहाँ पर हम बढ़ाएंगे फंदे। ठीक है, जाली बनाएंगे या फंदे बढ़ाएंगे। देखिए स्टिच मार्कर है, इससे पहले वाला फंदा और इससे बाद वाला फंदा, तो इससे हमें आसानी रहती है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। इससे इधर की साइड वाला और इधर की साइड वाला स्टिच मार्कर के इधर और इधर की साइड में हमें बनाना है। तो देखिए, तो जो पहले 2 फंदे हैं उनको हम उल्टा ही बुनेंगे, पर्ल बुनेंगे उल्टा। ठीक है, और जो तीसरा फंदा है धागा पीछे ले जाएंगे, सीधा बुनेंगे। मगर ये स्टिच मार्कर से पहले का फंदा है, तो हम यहाँ पर देखिए कैसे बढ़ाएंगे, सीधा बुनेंगे, निट फ्रंट एंड बैक, KFB करेंगे। निट मतलब देखिए आगे बुनेंगे ऐसे, एक बुना, फिर इसके बैक वाले लूप में सेम फंदे के बैक वाले लूप में निट फ्रंट एंड बैक, इसे कहते हैं KFB। तो 2 फंदे बन गए हमारे। ठीक है, अब स्टिच मार्कर को इस तरफ ले गए। अब इसके साथ वाला जो फंदा है, तो धागा हमारा पीछे ही है क्योंकि सीधी बुनाई कर रहे हैं हम। अब ये देखिए सीधा फंदा बुनते वैसे बुनेंगे, पहले तो निकाल लिया। अब इसके देखिए इसी फंदे के जो बैक वाला लूप है, इसी फंदे का ये जो पीछे का लूप है, यहाँ से एक फंदा और निकाल लेंगे। ये हो गया, एक एक फंदा बढ़ गया। तो अब नेक्स्ट 2 फंदे हैं, तो एक बुना। अब स्टिच मार्कर के पास है ना, तो पहले से स्टिच मार्कर से पास है, तो इसको भी ऐसे ही बुनेंगे। ये वाला तो सीधा बुन लिया, इसमें कुछ नहीं बढ़ाना था। स्टिच मार्कर के पास वाले दोनों फंदे बनाएंगे, एक पहले और एक बाद का। तो यहाँ पर भी हम ये ऐसे किया। अब इसके ये जो फंदा है इसी के बैक, इस वाले लूप में, ये देखिए ये वाला बैक तरफ से डालेंगे अपनी सिलाई को, ये ऐसे शिफ्ट किया मार्कर को। अब फिर इस तरफ भी बढ़ाएंगे एक फंदा, तो यहाँ से पहले तो सीधा बुनाई की और फिर ये देखिए इसी के बैक लूप में सेम फंदे के, ये देखिए बैक लूप में बनाएंगे। फिर अब ये फंदा सीधे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे हमें सीधे मिले तो इन्हें सीधे बुनेंगे। अब स्टिच मार्कर है, इससे पहले का एक फंदा, फिर वही बुनेंगे। निट फ्रंट एंड बैक, एक बुना फ्रंट, और ये बैक लूप वाला, बैक लूप में से भी एक फंदा बुना। तो शिफ्ट करेंगे, इस तरफ भी हम निट फ्रंट एंड बैक। फ्रंट मतलब ये आगे जो फंदा है, इसके 2 लूप हैं, ये आगे वाला और ये जो पीछे वाला है ना। तो फ्रंट में से पहले एक फंदा निकाल लेंगे और पीछे से भी, बैक लूप से भी, तो हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। स्टिच मार्कर की तरफ के ही आसपास के ही दोनों फंदे में निट फ्रंट एंड बैक करना है। तो अब इसमें भी निट फ्रंट और बैक लूप में भी डालेंगे और बैक। ठीक है, स्टिच मार्कर को शिफ्ट किया। अब इसमें भी ऐसे ही निट फ्रंट एंड बैक। अब जो लास्ट के 2 फंदे हैं धागा के गया, इनको उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे और लास्ट के 2 फंदे पर्ल बुनेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे हर रो में। तो हमारे इस जो राउंड में हमने 4 स्टिच मार्कर लगाए थे, 4 स्टिच मार्कर लगाए थे ना, ये भी लगा रहने दीजिए। तो अगर ये होंगे तो ये भी लगे रहेंगे ना। तो हमने इनके दोनों आगे पीछे के फंदे, दोनों साथ के फंदे में एक एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा बढ़ाया, तो 2 यहाँ पे बढ़े, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, मतलब 4 का दुगना 8 फंदे बढ़ गए हमारे। तो टोटल कितने हो गए इस राउंड में? हमारे पास टोटल
पहले 16 थे, 24 फंदे हो गए। काउंट करके देख लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 24, टोटल 24। 8 फंदे बढ़े तो 24 फंदे हो गए। अब बैक साइड की रो, इसको उल्टा ही बुनेंगे, ये वाला राउंड उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे इसको। इसमें कुछ नहीं बढ़ाना, हमें सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनना है। देखिए, स्टिच मार्कर की जगह ये ऐसे रखेंगे तो भी हमें स्टिच मार्कर का ही काम करेगा। मैंने आपको ऐसे रख के बताया, ठीक है। चलिए इसे ही रख लेते हैं। सभी उल्टा उल्टा बुनना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे बना के अपना पैटर्न बना सकते हैं। शिफ्ट करा, तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड पहले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पहले 2 फंदे उल्टे बुने, अब धागा पीछे ले गए, अब ये फंदा सीधा बुना। अब स्टिच मार्कर के पास आ गए, तो स्टिच मार्कर के पास जो पहला फंदा है उसे निट फ्रंट और बैक साइड में, फंदा बढ़ गया, बनाना है। शिफ्ट किया इसको, तो इसके स्टिच मार्कर के साथ फंदा है तो निट फ्रंट आगे वाले लूप में डाला, फिर सेम बैक लूप में, इसी फंदे के बैक लूप में, तो ऐसे फंदा बढ़ा। अब सीधे सीधे बुनेंगे, बस स्टिच मार्कर के ये वाले फंदे, पास वाले दोनों फंदे बुनने हैं। तो बुनने हैं मतलब निट फ्रंट एंड बैक करना है। तो अब ये आ गया स्टिच मार्कर, तो इसके साथ वाला फंदा निट फ्रंट और यहाँ पे पीछे बैक, शिफ्ट करा। अब इसके साथ स्टिच मार्कर के साथ वाली स्टिच है ना, दोनों स्टिचेस में, और ये बैक। फिर अब सीधा बुनेंगे इन्हें, स्टिच मार्कर के साथ वाले फंदे आने तक। ये देखिए, अब ये स्टिच मार्कर आ गया हमारा, तो यहाँ से सीधा फंदा निट फ्रंट एंड बैक करेंगे और इसके बैक लूप में भी शिफ्ट करा स्टिच मार्कर। अब यहाँ इस वाले, इसके स्टिच मार्कर के साथ वाले फंदे में भी ऐसे निट फ्रंट एंड बैक करेंगे। अब सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब ये स्टिच मार्कर के पहले आ गए, तो यहाँ से निट फ्रंट एंड बैक करेंगे ऐसे। स्टिच मार्कर शिफ्ट करेंगे, इसके साथ वाला फंदा दोनों फंदे में पहला, ये देखिए, निट फ्रंट एंड बैक करेंगे। अब एक फंदा, अभी लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इनको सीधा उल्टा बुनेंगे। पर्ल, धागा आगे लाके पर्ल यानी उल्टा बुनेंगे। तो ये हमने सेकेंड टाइम फंदे बढ़ाए 8, तो टोटल कितने फंदे हो गए? पहले 16 हमने फंदे लिए थे, फिर 24 हो गए। जब हमने पहले बढ़ाया था आगे से, फ्रंट साइड से 24 हो गए, अब बढ़ाए तो 32 फंदे हो गए। 8-8 बढ़ते जा रहे हैं ना, 32 फंदे हो गए। अब जो उल्टी साइड है इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे।
सारे पर्ल फंदे ही बुनेंगे। तो कंप्लीट करते हैं इसको, फिर सीधी साइड आएंगे। देखिए पूरा जो है उल्टी साइड हमने उल्टे उल्टे फंदे बुन लिए। अब सीधी साइड आ गए तो हमने 2 बार 2 रो में 2 लाइनों में फंदे बढ़ा लिए। तो 3 फंदे थे, 2 बार बढ़ाए तो 2 फंदे हो गए, 5 फंदे हो गए फ्रंट में। यहाँ पर भी 3 फंदे थे, मगर यहाँ पे 3 3 6, देखिए 3 3 6 7 फंदे हो गए। 7 फंदे इसलिए हुए क्योंकि 3 थे ना, जब हम बढ़ा रहे हैं तो ये स्टिच मार्कर के इधर भी एक बढ़ रहा है, इधर भी एक बढ़ रहा है, और यहाँ पे स्टिच मार्कर के इसी साइड बढ़ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए यहाँ पे 2 फंदे बढ़े इनके बीच में। इसके बीच में भी 2 फंदे बढ़े हैं, इसके बीच में भी 2 फंदे बढ़े हैं, और यहाँ पर एक ही, क्योंकि स्टिच मार्कर के इसी तरफ एक फंदा बढ़ेगा, इस तरफ कोई स्टिच मार्कर ने जो फंदा बढ़ेगा। तो ठीक है, हमारे टोटल यहाँ तक 32 फंदे हो गए। अब हम तीसरी सीधी तरफ आए हैं, तीसरी बार हम इंक्रीज़ करेंगे, तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। टोटल हमारे 32 फंदे हैं अभी तक, पहले 16 थे, तो उसके बाद हमने एक बार बढ़ाए तो 24 हो गए, फिर एक बार बढ़ाए तो सेकेंड टाइम बढ़ाए तो 32 हो गए। 8 की मल्टीपल में बढ़ रहे हैं। तो पहले जो 2 फंदे हैं हम उल्टा बुनेंगे, बॉर्डर के फंदे मान लेंगे इन्हें। 2 फंदे स्टार्टिंग में भी उल्टे और लास्ट में भी उल्टे बुनेंगे, ठीक है। अब धागा पीछे ले जाएंगे, सीधी साइड है ना, तो सीधा फंदे बुनेंगे। अब लास्ट का जो एक है स्टिच मार्कर के साइड में, इस तरफ भी और इस तरफ भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं निट फ्रंट एंड बैक मेथड से। तो फ्रंट मतलब आगे का जो लूप है उसमें पहले एक फंदा बुनेंगे, फिर इसी फंदे के जो ये पीछे वाला लूप है, ये देखिए ना, इसमें एक फंदा निट फ्रंट एंड बैक, फिर शिफ्ट करा मार्कर, फिर इसमें भी निट फ्रंट एंड बैक, पीछे का लूप हो गया। फिर इसके बाद सीधे सीधे बुनेंगे स्टिच मार्कर से पहले तक। कोई कंफ्यूजन नहीं होती, हमें हर सीधी रो में स्टिच मार्कर के साथ वाले दोनों फंदों में निट फ्रंट एंड बैक करना है, एक इस तरफ वाले में और एक इस तरफ वाले में। चाहे तो उसे जाली भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब निट स्टिच मार्कर से पहले निट फ्रंट एंड बैक कहेंगे, फिर शिफ्ट किया। अब इसके साथ वाले फंदे में भी निट फ्रंट एंड बैक। अब सीधे सीधे बुनेंगे, कहाँ तक बुनेंगे, जब तक हमारे पास स्टिच मार्कर से पहले वाला फंदा नहीं आ जाता। बीच में जितने हैं उनको सीधा सीधा बुनेंगे, निट करते जाएंगे। अब ये एक स्टिच मार्कर से पहले वाला फंदा आ गया, तो इसमें हम निट फ्रंट एंड बैक कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। ये इसे बिगनर्स जिन्हें निटिंग का सिर्फ बेसिक आता है वो भी बना सकते हैं। फंदे काउंट करते रहिए जिससे कोई गलती नहीं होगी पैटर्न बनाने में। अब इसके साथ वाले में एक यहाँ पे निट फ्रंट एंड बैक कर लिया, स्टिच मार करके बाद वाले फंदे में भी निट फ्रंट एंड बैक। फिर इसके बाद सभी फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे। अब स्टिच मार्कर से पहले एक फंदा आ गया, तो यहाँ पर भी हम निट फ्रंट एंड बैक कर लेंगे आगे वाले और बैक लूप में। फिर शिफ्ट किया, अब इसके साथ वाला जो फंदा है यहाँ पर भी करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, निट फ्रंट एंड बैक हो गया। इसके बाद 2 फंदे हैं उन्हें तो सीधे बुनेंगे और 2 फंदों को लास्ट के उल्टा धागा आगे लाएंगे और इनको उल्टा बुन लेंगे। जो स्टार्टिंग और लास्ट के 2 फंदे हैं उन्हें उल्टा उल्टा बुनेंगे, पर्ल बुनेंगे, ठीक है। बॉर्डर की तरह काम करेगा ये। तो हमने ये थर्ड टाइम इंक्रीज़ करा, बढ़ाए फंदे यहाँ से। तो 32 थे तो 40 फंदे हो गए, 32 फंदे थे, अब तीसरी बार बढ़ाए 8 फंदे, तो फिर 40 फंदे हो गए, 40 फंदे हो गए। काउंट करेंगे तो 40 फंदे आएंगे। अब रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड में सारे फंदे पूरी रो उल्टी बुननी है, पर्ल।
ये कंप्लीट करते हैं। फिर सीधी साइड आएंगे, तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। टोटल हमारे 32 फंदे हैं अभी तक, पहले 16 थे तो उसके बाद हमने एक बार बढ़ाए तो 24 हो गए, फिर एक बार बढ़ाए तो सेकेंड टाइम बढ़ाए तो 32 हो गए। 8 की मल्टीपल में बढ़ रहे हैं। तो पहले जो 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, बॉर्डर के फंदे मान लेंगे इन्हें। 2 फंदे स्टार्टिंग में भी उल्टे और लास्ट में भी उल्टे बुनेंगे, ठीक है। अब धागा पीछे ले जाएंगे, सीधी साइड है ना, तो सीधा फंदे बुनेंगे। अब लास्ट का जो एक है स्टिच मार्कर के साइड में, इस तरफ भी और इस तरफ भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं निट फ्रंट एंड बैक मेथड से। तो फ्रंट मतलब आगे का जो लूप है उसमें पहले एक फंदा बुनेंगे, फिर इसी फंदे के जो ये पीछे वाला लूप है, ये देखिए ना, इसमें एक फंदा निट फ्रंट एंड बैक, फिर शिफ्ट करा मार्कर, फिर इसमें भी निट फ्रंट एंड बैक, पीछे का लूप हो गया। फिर उसके बाद सीधे सीधे बुनेंगे स्टिच मार्कर से पहले तक। कोई कंफ्यूजन नहीं होती, हमें हर सीधी रो में स्टिच मार करके साथ वाले दोनों फंदों में निट फ्रंट एंड बैक करना है, एक इस तरफ वाले में और एक इस तरफ वाले में। चाहे तो उसे जाली भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब स्टिच मार्कर से पहले निट फ्रंट एंड बैक कहेंगे, फिर शिफ्ट किया। अब इसके साथ वाले फंदे में भी निट फ्रंट एंड बैक। अब सीधे सीधे बुनेंगे, कहाँ तक बुनेंगे, जब तक हमारे पास स्टिच मार्कर से पहले वाला फंदा नहीं आ जाता। बीच में जितने हैं उनको सीधा सीधा बुनेंगे, निट करते जाएंगे। अब ये एक स्टिच मार्कर से पहले वाला फंदा आ गया, तो इसमें हम निट फ्रंट एंड बैक कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। ये इसे बिगनर्स जिन्हें निटिंग का सिर्फ बेसिक आता है वो भी बना सकते हैं। फंदे काउंट करते रहिए जिससे कोई गलती नहीं होगी पैटर्न बनाने में। अब इसके साथ वाले में एक यहाँ पे निट फ्रंट एंड बैक कर लिया, स्टिच मार करके बाद वाले फंदे में भी निट फ्रंट एंड बैक। फिर इसके बाद सभी फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे। अब स्टिच मार्कर से पहले एक फंदा आ गया, तो यहाँ पर भी हम निट फ्रंट एंड बैक कर लेंगे आगे वाले और बैक लूप में। फिर शिफ्ट किया। अब इसके साथ वाला जो फंदा है यहाँ पर भी करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, निट फ्रंट एंड बैक हो गया। इसके बाद 2 फंदे हैं उन्हें तो सीधे बुनेंगे और 2 फंदों को लास्ट के उल्टा, धागा आगे लाएंगे और इनको उल्टा बुन लेंगे। जो स्टार्टिंग और लास्ट के 2 फंदे हैं उन्हें उल्टा उल्टा बुनेंगे, पर्ल बुनेंगे, ठीक है। बॉर्डर की तरह काम करेगा ये। तो हमने ये थर्ड टाइम इंक्रीज़ करा, बढ़ाए फंदे यहाँ से। तो 32 थे तो 40 फंदे हो गए, 32 फंदे थे, अब तीसरी बार बढ़ाए 8 फंदे, तो फिर 40 फंदे हो गए, 40 फंदे हो गए। काउंट करेंगे तो 40 फंदे आएंगे। अब रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड में सारे फंदे पूरी रो उल्टी बुननी है, पर्ल। तो ये कंप्लीट करते हैं। फिर सीधी साइड आएंगे। तो हमने रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब राइट साइड आ गए सीधी तरफ, तो हमने 3 रो में फंदे बढ़ा लिए, 3 बार हमने बढ़ा लिए फंदे। अब सीधी तरफ से बढ़ाए हैं। जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं इन्हें तो हम उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2 पर्ल बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब हम चौथी बार फोर्थ टाइम इंक्रीज़ करेंगे, फंदे बढ़ाएंगे निट फ्रंट एंड बैक मेथड से। और यहाँ तक अभी हमारे 40 हैं, 40 फंदे हैं इस रो तक। अब यहाँ से हम 4th टाइम, 3 बार हमने बढ़ा लिए, चौथी बार बढ़ाएंगे। स्टिच मार्कर से पहले फंदे आने तक इसको बुनते हैं सीधा सीधा। अब स्टिच मार्कर से एक फंदा पहले यहाँ पे निट फ्रंट एंड बैक, पहले फ्रंट बुनेंगे
और इसी फंदे का फिर बैक बुनेंगे ऐसे। फिर स्टिच मार्कर को शिफ्ट किया, फिर इसके साथ वाले फंदे में भी निट फ्रंट एंड बैक KFP करेंगे। तो अब इसके बाद सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे नेक्स्ट स्टिच मार्कर आने तक। ये 4th टाइम बढ़ा रहे हैं हम फंदे। अब स्टिच मार्कर है, इसके साथ वाले फंदे में फर्स्ट जो है निट फ्रंट एंड बैक लूप में से फंदे को निकालेंगे, शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ से निट फ्रंट एंड बैक लूप में से निकालेंगे। ओके, अब सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। अब ये स्टिच मार्कर से पहले वाला फंदा आ गया, यहाँ पर हम निट फ्रंट एंड बैक करेंगे KFP फ्रंट एंड बैक साइड में भी शिफ्ट करा और इस तरफ भी निट फ्रंट एंड बैक करेंगे स्टिच मार्कर के। फिर इसके बाद सीधे सीधे फंदे बुनेंगे नेक्स्ट स्टिच मार्कर आने तक। बहुत इजी मेथड है, इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हमने कहाँ पे जाली डालनी है, छूट जाती है तो स्टिच मार्कर लगाएंगे तो उसके साथ वाले फंदों में बढ़ाना है आगे के। अब स्टिच मार्कर आ गया, इसके पहले वाला फंदा निट फ्रंट एंड बैक मेथड, एक फंदा बड़ा शिफ्ट किया इसके साथ, है ना, इसमें भी निट फ्रंट एंड बैक। अब ये सीधे सीधे बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदे बचते तक हम बुनते जाएंगे। बुना, अब 2 फंदे बच गए, धागा आगे करके ये 2 फंदों को उल्टा यानी कि पर्ल बुनेंगे। तो अब इस रो में हमने 4 टाइम इंक्रीज़ किया है, 4th टाइम, तो 48 फंदे हो जाएंगे। काउंट करके देखते हैं, 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 38 40 43 46 47 8 48, टोटल 48 फंदे हो गए। 4th टाइम हमने इंक्रीज़ किया। अब उल्टी जो रो है ये सारे फंदे हम उल्टे, अब उल्टी रो है तो सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो कंप्लीट करते हैं इसे, उल्टे सारे फंदे। तो रॉन्ग साइड से सारे उल्टे हमने फंदे बुन लिए। अब सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड आ गए, हमने पहले 4 रोज़ में फंदे बढ़ा लिए। अब 5th रो में फंदे बढ़ाएंगे। 5th रो मतलब 5वीं जो हमारी रो है सीधी तरफ की, उल्टी तरफ की काउंट ना करके हम सीधी तरफ की काउंट करेंगे, तो 5th बार हम बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट जो 2 फंदे हैं 2 स्टिचेस में हम उल्टा ही बुनेंगे और लास्ट की भी उल्टी बुनेंगे, ठीक है। अब धागा पीछे ले गए, अब ये फंदे सीधे सीधे बुनेंगे क्योंकि सीधी साइड है। अब स्टिच मार्कर आने तक सीधे फंदे बुनेंगे। अब स्टिच मार्कर आ गया, इससे पहले वाले फंदे में निट फ्रंट एक फंदा और इसके बैक लूप में पीछे, ये देखिए इसी लूप में पीछे की तरफ डाल के निट फ्रंट एंड बैक, फिर शिफ्ट किया, फिर इसके साथ में भी निट फ्रंट एंड बैक, यहाँ से बुना, फिर सब फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे।
स्टिच मार्कर आने तक। अब ये आ गया स्टिच मार्कर। इससे पहले वाले फंदे में निट फ्रंट एंड बैक कर लेंगे। शिफ्ट किया, इसमें भी निट फ्रंट एंड बैक करेंगे और पीछे वाले फंदे में भी। अब सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। देखिए ऐसे बनेगा। अब एक फंदा बचा, स्टिच मार्कर से पहले इसमें भी निट फ्रंट एंड बैक करेंगे। तो इस रो में भी हमारे टोटल 8 फंदे बढ़ेंगे। शिफ्ट किया और इसमें भी निट फ्रंट एंड बैक करेंगे। अब सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे स्टिच मार्कर आने तक। अब इससे स्टिच मार्कर आ गया, एक फंदा यहाँ पर भी निट फ्रंट एंड बैक करेंगे। एक फंदा बढ़ाया, अब शिफ्ट किया, इस वाले फंदे में भी स्टिच मार्कर के साथ वाले में निट फ्रंट एंड बैक करेंगे और इसके बाद 2 फंदे बचने तक जितने हैं सबको सीधा सीधा बुनेंगे। अब लास्ट के 2 उल्टा बुनेंगे, आगे किया और इनको पर्ल उल्टा बुनेंगे, बॉर्डर के रूप में यूज़ हो जाएंगे। तो ये हमने 5th टाइम इंक्रीज़ किए, 8 फंदे इंक्रीज़ किए। तो कितना हो गया 56 फंदे हो गए। लास्ट में हमारे 48 थे, अब 56 हो गए। ठीक है, टोटल 56 फंदे हो गए, 56। अब ये रॉन्ग साइड की रो हम उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। उसके बाद हम फंदों को ये उल्टी बुन लेते हैं, फिर आगे हम बॉडी बनाएंगे और इसको शेप देंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है। तो इस रो को उल्टा बुन लेते हैं। तो देखिए हमने रॉन्ग साइड भी बना ली है। अब सीधी साइड से टोटल हमारे पास इस यहाँ पर 56 फंदे हैं। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तक लगभग हमारा नाप के बता देते हैं। जो ये है 1.25 इंच से 1.25 इंच से फालतू है, 1.25 इंच से 1.25 या 1.5 इंच। अब जो है ना यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये इस मार्कर से पहले 3 और 3 6 7 8 फंदे हैं। ठीक है, और फिर इनके बीच में जो है शोल्डर वाली साइड कितने फंदे हैं हमारे 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 13 फंदे हैं। ठीक है, 13 फंदे हैं और ये जो बैक में 14 फंदे होंगे टोटल। यहाँ से 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 13 14 फंदे। अब इस नेक शोल्डर 3 3 6 9 12 13 फंदे और यहाँ पे 3 और 3 6 8 फंदे। तो 8 और 8 यहाँ पे फ्रंट में, फिर 13 फंदे शोल्डर में और 14 फंदे हमारे इसके बीच में है। देखिए स्टिच मार्कर के बीच में टोटल यहाँ तक 14 फंदे हैं। तो अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो 8 जो फंदे हैं, इन 8 फंदों को बुन लेते हैं। पहले तो जो 2 फंदे हैं स्टार्टिंग के, इन्हें तो उल्टा ही बुनेंगे, 1 और ये 2 उल्टा बुन के धागा पीछे ले जाएंगे और इनको फिर 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुन लिए। स्टिच मार्कर निकाल लेंगे
तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये 13 फंदे हैं ना, ये शोल्डर के, ये बाजू बनाएंगे, इनको हम निडल में शिफ्ट कर लेते हैं, सुई से किसी धागे में शिफ्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, मगर सेफ्टी पिन से ना खिंचता है, मतलब जब हम बनाते हैं ना, क्योंकि सेफ्टी पिन इतनी है, स्ट्रेट है, या बहुत बड़ी हो तो बड़ी भी है, बट हम ये धागे का यूज़ करते हैं। सेफ्टी पिन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 13 फंदे हैं, मगर हम टोटल 12 ही फंदे शिफ्ट करेंगे। तो 12 ही फंदे हम शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही फंदे शिफ्ट करेंगे। स्टिच मार्कर से पहले 13 फंदे हैं, ठीक है। तो 12 फंदे शिफ्ट किए। टाई कर लेंगे इन्हें, बाद में इन्हें जब हम अपना बाजू बनाएंगे तब इन्हें बनाएंगे। तो 12 फंदे हमने बाजू के लिए छोड़ दिए। अब यहाँ पे हमारे पास कितने फंदे हैं? 14 फंदे हैं, और एक फंदा ये वाला हो गया, और एक फंदा हम इधर से भी 12 फंदे ही लेंगे, यहाँ से भी बुन लेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 16 फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पे 8 हो गए। अब हम काउंट करते जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो 1 स्टिच मार्कर हटा देंगे, 2, ये थोड़ा टाइट बुनेंगे फर्स्ट वाला खींच के ताकि गैप ना रहे, 3, ये जो फर्स्ट फंदा था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 थे, क्योंकि हमने एक बाजू वाला फंदा ले लिया। 13 थे, 12 ही हमने बाजू के लिए रखे, तो एक यहाँ डाल दिया, तो 15 फंदे हो गए। स्टिच मार्कर हटा देंगे। अब बाजू में यहाँ पर भी 13 फंदे हैं, तो हम 12 लेंगे, तो एक फंदा इधर पे, तो टोटल अभी 14 थे, एक इधर से बढ़ा ले, एक इधर से, 16 फंदे हो गए, ठीक है। 16 फंदे हो गए। तो दोबारा से हम शिफ्ट कर लेते हैं 12 फंदे बाजू के लिए। पहले बॉडी पार्ट बुन लेते हैं, फिर बाद में बाजू। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत आसान होता है स्टिच मार्कर लगाने से, कितने फंदे काउंट करने हैं, डिवाइड करने हैं, सब इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे 8 फंदे बचे, ठीक है। पहले इसको नॉट लगा लेते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब इस पे नॉट लगा लेते हैं। बुनाई के टाइम पे दिखेगा। तो अभी 8 फंदे हैं, तो इन 8 फंदों को भी बुन लेते हैं इसी में। तो ये है ना, यहाँ से ये जो फर्स्ट फंदे हैं, ऐसे इसको थोड़ा टाइट, मतलब ये धागा खींच के टाइट बुनना है, ताकि इनके बीच में गैप ना रहे। 1 2 3 4 5 6। अब धागा आगे करेंगे, क्योंकि 2 फंदे हैं ना, सीधा बुनना है इनको, उल्टा, सॉरी, आगे लाके 7 8 फंदे। तो ऐसे हमने चोली को डिवाइड कर लिया। अब उस समय ढंग से हमने नापा नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर लगभग 1.5 इंच
1.5 इंच के लगभग हमारा ये पार्ट बन गया, ये जो चोली का पार्ट होता है ना ऊपर बॉडी का। अब यहाँ से टोटल हमारे 32 फंदे होंगे, काउंट करके देख लेते हैं। 12 हमने यहाँ ये जो बाजू के फंदे हो गए, तो 32 फंदे ये हो गए, 3 3 6 3 3 9 12 15 18 21 24 27 30 और 2 32 फंदे हैं ना। अब जो है इनको बुनते जाना है। तो 32 फंदों को हम लगभग, ये देखिए, पहले तो ये जो पूरा राउंड है इसको जो उल्टा है उल्टे को उल्टा उल्टा ही बुनते जाना है। तो बनाते हैं इसको। तो हमने ये रॉन्ग साइड भी बना ली। अब देखिए यहाँ से हमारा 1.5 इंच तक बन चुका है। हम ये जो 32 फंदे हैं ना इनको ही आगे बनाते जाएंगे जब तक ये हमारी 2.5 इंच का ना हो जाए। यहाँ से देखिए ये जो ड्रेस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 2.5 इंच तक मैंने बुनाई की है, 32 फंदे रिपीट किए हैं। तो अभी हमारा ये यहाँ से 1.5 इंच के लगभग हुआ है ना, तो 1 इंच और बुन लेंगे। यही फंदे 32 सीधी रो में सीधे फंदे और उल्टी रो में उल्टे उल्टे फंदे। मगर ये जो 2 फंदे हैं ना स्टार्टिंग और लास्ट के, इनको उल्टा ही बुनना है, ये हमारे बॉर्डर का काम करेंगे। ठीक है, फिर धागा पीछे करके सीधी रो बुनेंगे। चलो, अब लास्ट के 2 फंदे रह गए, ये सीधी साइड है ना, धागा आगे करेंगे। अब ये 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो अब ये हम लगभग 2.5 इंच तक, इसको 2.25 इंच तक बुनते जाएंगे, यही 32 फंदे। और उल्टी साइड जो है, रॉन्ग साइड, हम उल्टे उल्टे फंदे बुन लेंगे। तो ये देखिए जो हमारी, जो हमने ये जो स्टिच मार्कर से स्टिच पढ़ाए थे ना, यहाँ पे ये जाली सी बन गई और ये आगे वाली। तो इसको रिपीट करते हैं, इन 32 फंदों को उल्टी और सीधी निट एंड पर्ल की रो रिपीट करते हैं। सीधी साइड से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फ्रंट सीधे स्टार्टिंग के और लास्ट के। तो बनाते हैं। तो देखिए हमने ये जो 32 फंदे थे इनको रिपीट करते गए, सीधा उल्टा। ठीक है, अब ये हमने देखिए यहाँ तक हम 2.5 इंच, 2.25 इंच तक आप इसको बुन लेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये 32 फंदे हैं ना, तो इनको आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, 16 3 6 9 12 15 और एक 16। इनके बीच में स्टिच मार्कर लगा देंगे। सेफ्टी पिन है तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। तो 16 इस तरफ हो गए, 16 इस तरफ हो गए। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रंट जो है ये हमारा, ये देखिए बॉर्डर ऐसे। अब यहाँ से हम इसकी जो है नीचे का जो लेग वाले पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये जो 2 फंदे हैं ना, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए 2 फंदे एक साथ बुनने के लिए जो हम सीधी बुनाई करते हैं ऐसे डाल के ऐसे करते हैं, बट इसमें शेप अच्छी आए इसलिए हम ये जो फ्रंट है ना, आगे के लूप में ना डाल के, ये जो इन्हीं के बैक लूप में, ये देखिए इजीली ऐसे बैक लूप में डाल के 2 का 1 करेंगे। तो और सारे फंदे बुनते जाएंगे सीधे सीधे। 16 फंदे हैं। अब 2 का 1 कर ले, एक फंदा यहाँ से घटाया और ये सीधे सीधे बुनते गए।
आप चाहें तो नॉर्मल भी 2 का 1 कर सकते हैं, बैक लूप से भी कर सकते हैं। बैक लूप से थोड़ी शेप अच्छी आती है। देखिए अब ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, सीधे ही बुनेंगे। 2 फंदों को एक साथ 1 कर लेंगे। तो हमने 2 फंदे घटाए। तो अब हमारे पास 16 फंदे थे, 16 के 14 रह गए। अब इस तरफ वाला नहीं छेड़ेंगे, इस तरफ वाला ऐसे ही रहने देंगे, इसे बाद में बुनेंगे। अब हमें पता चल गया डिफरेंस। तो यहाँ से अब उल्टी जो रो है, उल्टी रो को उल्टा उल्टा ही बुनना है। धागा थोड़ा टाइट करके सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल, तो इसको बनाते हैं पूरा। कोई डिक्रीज नहीं चलेगा, करेंगे रॉन्ग साइड में। अब सीधी तरफ आ गए तो 16 के 14 फंदे हो गए। अब सीधी तरफ से फिर डिक्रीज़ करेंगे, घटाएंगे। तो 2 फंदों का 1, तो सीधा बुन के ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। तो हम इनको बैक लूप, बैक के 2 लूप्स में डाल के 2 फंदों में डाल के 2 का 1 कर लेंगे और सभी बुनेंगे लास्ट के 2 फंदे बचने तक। 1 फंदा यहाँ से घट गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये स्मूथ एजिंग आती है, मतलब वो थोड़ा सा मोटा है, गांठ गांठ सी नहीं नज़र आती, स्टिचिंग में अच्छा रहता है। तो सीधा सीधा बुनते हैं, लास्ट के 2 में भी डिक्रीज़ करेंगे, घटाएंगे। अब ये लास्ट के 2 रह गए, इनको एक साथ बुनेंगे। अब ये 2 हैं, 2 को सीधा एक साथ बुन के 2 का 1। अब यहाँ से 12 फंदे हो गए, 2 फंदे फिर घटाए, 12 फंदे हो गए। अब रॉन्ग साइड से इनको उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे। तो बनाते हैं इसको। रॉन्ग साइड से भी बुन लिया 12 फंदे। अब सीधी साइड आ गए। अब एक बार और घटाएंगे, तो अब 12 हैं, तो अब फिर से डिक्रीज़ करेंगे। 2 का 1 यहाँ से ना करके मैंने इनके बैक लूप में डाला है, 2 का 1 कर लिया। फिर जो है सभी को बुनते हुए घटा लेंगे। लास्ट के 2 फंदों को भी, अब ये 2 हैं तो 2 का 1 करेंगे। ये जो है अब इनको 2 फंदों को एक साथ बुन के 1 कर लिया। तो टोटल अब ये 10 फंदे बच गए, 10 फंदे बच गए। अब रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल बुन लेंगे 10 फंदों को। तो रॉन्ग साइड से सभी उल्टे उल्टे बुन लिए। अब सीधी साइड आ जाएंगे। अब हम यहाँ जो पैरों का है, ये इसका भी बॉर्डर बनाएंगे, टांगों का जो पजामी है, क्योंकि हम ये बेबी रॉम्पर बना रहे हैं। तो पजामी जो है सभी अब उल्टा बनाएंगे। तो बॉर्डर सा, जैसे ये नेक लाइन में बॉर्डर सा बन गया है ना, अलग से सीधे फंदों का ना बना के उल्टा पर्ल फंदों का बनाया है। तो यहाँ पर भी हम पर्ल फंदों का बना लेते हैं। तो जो 12 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, ये पूरी रो। ये ऐसे देखिए। अब उल्टी तरफ आ गए, रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से भी सारे जो फंदे हैं ये उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो बुनते जाते हैं। सॉरी, अभी मैंने 12 फंदे बोला था, हमारे 10 फंदे हैं। तो उल्टी साइड से हमने रॉन्ग साइड से 10 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब सीधी साइड से चाहे तो एक रो और बॉर्डर थोड़ा और बनाना चाहते हैं तो एक रो और बना सकते हैं आप।
जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है एक रो और उल्टे फंदे का। नहीं तो यहाँ से अब हम इनको बंद कर देते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें एक रो तो बना सकते हैं, नहीं तो मैं उल्टा ही बुन के बंद कर लूँगी। तो एक फंदा बुना, कास्ट ऑफ करेंगे, दूसरा फंदा बुना। हाथ ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं, ढीले हाथों से। तो ये जो पहला फंदा है सेकंड वाले से ऐसे निकाल लेंगे। तो पहला फंदा कास्ट ऑफ हो गया, बंद हो गया। अब ये नेक्स्ट फंदा बुनेंगे। अब ये जो पीछे वाला फंदा है इसको पहले वाले आगे वाले फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे। हाथ ढीले ही रखने हैं। फिर अगला फंदा बुना और ये जो पीछे वाला फंदा है इसको आगे वाले फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे। तो ऐसे ही सारे फंदे बंद करते जाएंगे। टोटल 10 हैं। हाथ टाइट नहीं करना, लूज़ रखना है ताकि टाइट ना हो, थोड़ा सा इलास्टिसिटी रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कान्हा जी को पैरों में पहनाएंगे तो आसानी हो। मेरा तो वैसे हाथ भी टाइट चलता है तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे तो ऐसे देखिए। अब एक फंदा बचा, अपनी थ्रेड को आप कट करेंगे, थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, स्टिचिंग में हमारे काम आएगा। यहाँ से इसको फिर ये जो लूप है इसमें से निकाल लेंगे, नॉट लग जाएगी जिससे हमारा पैटर्न, देखिए। तो ऐसे ये आ गया। तो हमारी अब ये बन गया, एक जो लेग बन गई। अब दूसरे, अगर आप चाहें तो इसको एक सिलाई दो सिलाई और बना सकते हैं, चाहे तो इतना भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे 16 फंदे सेम ऐसे ही बुनेंगे जो हमने जो ये ऐसे बुना है, इस वाला पार्ट को बुना है, सेम ये भी ऐसे ही बुनेंगे। तो अब धागा अटैच करने के लिए चाहे तो आप ये फ्रंट लूप से भी कर सकते हैं और बैक लूप से भी अटैच कर सकते हैं। चलिए मैं बैक लूप से ही कर लेती हूँ। ये धागा लिया, इसको ऐसे, या आपको जो जोड़ने का मेथड आता है नया धागा लगाने का वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 का 1 किया, ठीक है। अब सेकंड फंदे में से अब इसको ऐसे निकाल लेंगे, बुनेंगे। थर्ड फंदे में से भी अब ये आगे आगे लेते जाएंगे या सुई के हेल्प से इसको लूप्स में डाल लेंगे। इसको ऐसे आगे लेके जाएंगे तो सीधे सीधे सारे फंदे बुनते जाएंगे। तो इसको ऐसे इसी में से साथ साथ बुन लेंगे ना, इसको भी इसी थ्रेड में निकालते हुए। तो इससे क्या होगा, ये भी निकलेगा नहीं। ये देखिए सारे फंदे बुनेंगे लास्ट के 2 फंदे बचने तक। एक यहाँ डिक्रीज किया, एक आगे। तो कुछ फंदे तक बुनते जाइए ऐसे ही, जो बचेगा फिर उसे कट कर देंगे। ये देखिए, ये जो है इसमें से ऐसे, इसको ऐसे करके अब इसे छोड़ देंगे। जो बचा इसे कट कर लीजिए। देखिए ऐसे साथ साथ बुन गया तो निकलेगा नहीं। अब लास्ट के 2 फंदे तक बुन लेंगे। 16 फंदे थे ना, एक यहाँ डिक्रीज़ कर लिया और 2 का 1 कर लेंगे तो एक लास्ट में डिक्रीज़ हो जाएगा। इनको थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर सकते हैं, फिर ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुन के 1 कर लेंगे। तो अब ये 14 फंदे रह गए। तो उल्टी रो है तो उल्टी रो को उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। तो बुनते हैं। तो रॉन्ग साइड की बुन ली, अब सीधी साइड आ गए, फिर डिक्रीज़ करेंगे। एक फंदा स्टार्टिंग में, एक फंदा लास्ट में। अब जो ऐसे भी बुन सकते हैं इसे, और ये बैक लूप से भी बुन सकते हैं। 2 का ये अपनी जो नीडल है इसको 2 फंदों का 1 कर लेंगे,
फिर लास्ट के 2 फंदे बचने तक सीधे सीधे बुन लेंगे। तो इस रो में हमारे पास 14 थे, तो अब डिक्रीज़ करने के बाद 12 रह जाएंगे स्टार्टिंग और लास्ट में एक एक फंदा घटाने पर। अब ये 2 रह गए, अब इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे सीधा 2 का 1। तो अब 12 फंदे रह गए। अब रॉन्ग साइड की जो रो है इसको पर्ल फंदे हैं तो पर्ल ही हम बुन लेंगे। तो बुनते हैं, साइड बुन ली, सीधी साइड आ जाएंगे। ये देखिए सीधी साइड आ गए। फिर 2 फंदे इसमें से भी घटाएंगे। जो 2 फंदे हैं बैक लूप से बुन रही हूँ मैं, 2 का 1 कर लेंगे, लास्ट तक बुनते जाएंगे 2 फंदे बचने तक। अब लास्ट के 2 हैं, 2 को एक साथ बुन लेंगे। अब हमारे टोटल 10 फंदे रह गए। अब उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बुन लिया। अब सीधी साइड से भी हम ये बॉर्डर बनाएंगे उल्टे उल्टे फंदों का, तो इनको उल्टा ही बुन लेंगे, अब कुछ घटाएंगे नहीं। दस फंदे हैं तो 10 के 10 उल्टे उल्टे बुन लेंगे, और उल्टी साइड से भी हम ये फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो अब इस तरफ से रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड से भी बुन लिया, अब सीधी साइड आ गए। अब यहाँ से हम जो है बंद कर लेंगे, तो उल्टा उल्टा बुनते ही बंद कर लेंगे, बुन के ही बंद करेंगे। जैसे हमने यहाँ फर्स्ट वाला किया था वैसे इसको भी करेंगे। ऐसे हाथों को हल्का रखना, ज़्यादा टाइट नहीं करना। तो इसे अब सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लेते हैं। तो करते हैं इसी तरह से। लास्ट में भी कर लिया। अब इसको भी थोड़ा लंबा काटेंगे, कट करेंगे स्टिच करने के लिए। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा धागा छोड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो आप इसको थोड़ा लंबा करके पूरा स्टिच कर सकते हैं, मगर इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी दोनों तरफ से स्टिच करेंगे तो देखिए ऐसे बनाइए। अब इसके जो बाजू हैं ये बनाएंगे, शिफ्ट करेंगे। तो 12 फंदे थे ना, तो ध्यान से एक एक फंदा करके निडल में शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हो गए ऐसे। देखिए इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ पे से ये उल्टे नहीं सीधे आने चाहिए।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिडिल में शिफ्ट कर लिए हमने 12 फंदे। अब यहाँ से थ्रेड को अटैच करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 फंदे हैं, 2 को एक करेंगे, तो 2 को एक साथ बुनेंगे। एक साथ बुनेंगे तो फ्रंट लूप से ना करके बैक लूप से हम करेंगे। आप चाहें तो फ्रंट लूप से भी कर सकते हैं। 2 फंदे हैं। अब जो ये है अपना थ्रेड धागा लेंगे, इसको 2 का एक कर लेंगे, सेकंड फंदा बुनेंगे। तो जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे साथ साथ बुनते जाएंगे। चाहे तो बाद में सुई की हेल्प से भी लूप में डाल के वेव इन करके हाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा थ्रेड सिक्योर रहेगा, निकलेगा नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि धागे निकलते हैं तो पैटर्न सही नहीं लगता, ख़राब होने का डर है। ये देखिए, तो इसी में हम साथ साथ इसको घुमा के बुन ले रहे हैं ताकि ये निकले नहीं। नेक्स्ट फ्यू स्टिचेस तक हम इसको बुन लेंगे साथ साथ। देखिए, ये देखिए ऐसे है ना, इसको हम ऐसे घुमा के वेव इन कर लेंगे इसी में। अब लास्ट के 2 हैं, 2 फंदे, 2 का एक कर लेंगे। 12 फंदे थे तो स्टार्टिंग और एंड में हमने एक एक फंदा घटाया तो 10 बन गए, 10 बच गए। अब यही 10 फंदे हैं। अब इसको कट कर लेते हैं, ये ज़्यादा ही लंबा हो गया। ठीक है, अब रॉन्ग साइड है तो उल्टा उल्टा 10 फंदे बुन लेंगे। फिर सीधी साइड भी, क्योंकि ये बाजू है तो बहुत लंबी बाजू नहीं बनानी है, तो इसको हम फिर बॉर्डर बना लेंगे सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन के। तो ये हो गया। अब यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पर भी अब सारी सिलाइयाँ सारे जो फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, रॉन्ग साइड से भी एक सिलाई उल्टी बुन के फिर बंद कर लेंगे हम। तो ये बनाते हैं, बुन गया उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से भी एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ठीक है, उल्टी साइड से भी बुन लिया, सीधी साइड। अब उल्टे उल्टे फंदे बुन के कास्ट ऑफ कर लेंगे। 2 फंदे पहले बुन लेंगे। ठीक है, अब जो पहले वाला फंदा है सेकंड फंदे में से निकाल लेंगे कास्ट ऑफ। तो सारे फंदे ऐसे ही बुन लेंगे, हाथ ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। तो बनाते हैं, सारे फंदे ऐसे कास्ट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो 1-2 सिलाई और बुन सकते हैं। तो अब इस थ्रेड को भी थोड़ा लंबा काटेंगे, जिससे हमें बाजू को स्टिच करना है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं काटेंगे क्योंकि छोटी सी बाजू है। तो ये लूप में से इसको निकाल लेंगे, नॉट लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। तो सेकंड फंदा भी ऐसे ही, सेकंड बाजू भी ऐसे ही बना लेंगे। नॉट खोल के अब ये जो स्टिचेस हैं
शिफ्ट कर लेंगे निडल में। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब ये हमारी रॉन्ग साइड आ रही है मगर हमें राइट साइड चाहिए, तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसे अगर यहाँ से स्टिचेस उल्टी लग रही हैं आपको तो ऐसे शिफ्ट करके आप फिर से इनको सही कर सकते हैं, क्योंकि जब बुनाई करते हैं तो इसका मुंह ऐसे आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ये देखिए, अब सीधी सीधी स्टिचेस आ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो देखिए ऐसे। अब यहाँ से थ्रेड को अटैच करेंगे। जो ये 2 फंदे हैं ना, 2 का 1 करेंगे, तो मैं बैक लूप से, यहाँ से बैक लूप से डालेंगे। दो का 1 करा और ये देखिए फिर इसको घुमा लेंगे, तो दोनों बाजू सेम ही बनेंगी। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे। फर्स्ट और लास्ट को डिक्रीज करेंगे। ये जो थ्रेड है इसको साथ साथ बुन लेंगे ऐसे, वो इसमें घुमा लेंगे और इसको ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट फ्यू स्टिचेस तक इसको घुमा के करेंगे। अब लास्ट के 2 फंदे हैं, 2 को भी एक साथ बुनेंगे। अब 10 रह गए, तो अब इनको बिल्कुल इसके जैसे बुनना है। ठीक है, तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों बाजू भी। ये देखिए जो हमारी जाली है, स्टिचेस हैं, इसमें गैप नहीं है और फ्रंट साइड से ऐसे। तो अब हम ये जो बाजू है और ये जो नीचे वाला है पैंट साइड का, इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से थ्रेड छोड़े हुए हैं जिससे शेप अच्छी आएगी, क्योंकि एक तरफ से सिलते जाएंगे ना तो दूसरी तरफ से क्या होता है कि यहाँ से ऐसे सिलेंगे ना तो छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप इसको एक तरफ से यहाँ से सिल के यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से सिल के यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, आपके पास अगर पिन है तो पिन यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे, या सुई है तो सुई को भी ऐसे इसको स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टिचिंग का तरीका अगर आपको आता तो जैसे भी आता है आप अपने तरीके से भी स्टिच कर सकते हैं। ये छोटी सी ड्रेस है और इसमें हम ज़्यादा स्टिच करने के लिए ज़्यादा पोर्शन नहीं ले सकते। तो देखिए
तो ये बेस्ट टेक्निक है इसके लिए। तो यहाँ से देखिए ये फंदा है ना, इस तरफ का हमने ऐसे लिया, ये इस तरह से। तो अब ये ऐसे है ना, तो देखिए हम बस एक एक फंदा ही ले, एक एक जो ये लूप है यही उठाएंगे। इस तरफ से भी एक, ये ऐसे, और इस तरफ से भी एक लूप, एक या दो लूप ऐसे उठाएंगे बराबर से ऐसे। तो इससे जो बहुत मोटी सिलाई नहीं होगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए यहाँ से एक फंदा या लूप, एक या दो लूप ऐसे उठाएंगे, बराबर स्टिच करेंगे इसको। थोड़ा सा लंबा कट करिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा कट कर लिया है इसे। तो इसको यहाँ तक स्टिच करना है, इतना तक। ये बॉर्डर तक इसको स्टिच करेंगे, ये ना। तो अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, इस तरफ वाला स्टिच करते हैं। एक फंदा इस तरफ से, एक फंदा इस तरफ से, ऐसे उठा के इसको स्टिच करते जाएंगे। एक या दो फंदे लूप, सॉरी, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। बराबर मिला के, ताकि छोटा बड़ा ना हो। छोटी सी ड्रेस है तो मोटी सिलाई तो नहीं कर सकते ना, और ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो कान्हा जी को चुभेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे सिलेंगे। एक एक लूप या एक या दो लूप भी ले सकते हैं। स्टिच करते जाएंगे बॉर्डर तक, ठीक है।
देखिए। अब ये दोनों पास आएंगे, तो यहाँ से लूप लेके इस तरफ से भी ऐसे उठा के बंद कर लेंगे। इस तरफ कोई लूप मिलेगा, ऐसे, ठीक है। अब इसको थ्रेड को यहाँ लूप्स में डालेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे डालते हुए नॉट लगा के ऐसे नॉट लगाएंगे। कट कर लेंगे। अब ये वाला थ्रेड भी ऐसे ही थोड़ा सा 1-2 स्टिच जो बॉर्डर का है पिक कर लेंगे इनको साथ में ऐसे, और यहीं से बस थोड़ा सा लूप्स में ले जाके यहाँ से नॉट लगा लेंगे। ऐसे ऐसे घुमा के एक नॉट और लगा लेते हैं ऐसे। तो ये स्टिच हो गया, देखिए। अब ऐसे ही बाजू भी स्टिच कर लेंगे। हमने ये जो थ्रेड छोड़ी हुई है सेम ऐसे ही एक एक लूप लेके मैं एक बाजू दिखा देती हूँ करके। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट अगर कोई बिगनर है तो वो स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। जिन्हें सिर्फ उल्टा और सीधा बुनना आता है वो भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। या जो सिलाई सीख रहे हैं अभी, एक एक लूप लेंगे दोनों साइड से, है ना। छोटी सी ड्रेस है ना, तो इसलिए ऐसे हम 1 या 2 लूप लेके ऐसे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से,
तो नॉट लगा लेंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। सेम इस तरफ का भी बाजू ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच कर लिया सारे, अब इन्हें सीधा करके फोल्ड कर लेंगे इन्हें हल्के हाथों से। ठीक है, तो ये हमारा छोटी सी कान्हा जी का जंपसूट या बेबी रॉम्पर बन गया। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो ये बाजू जो हैं स्लीव्स और लेंथ बढ़ा सकते हैं इनकी। ठीक है, मैंने थोड़ी छोटी रखी है। और ये देखिए, अब इसे नापेंगे तो लगभग 2 से 2.25 तक इसकी जो लेंथ होगी, 2.25 से 2.5 तक, सॉरी 2.25 से 2.5 तक इसकी लेंथ। और अब ये देखिए, ये है ना, यहाँ पर आप जो चिट बटन्स होते हैं ना ऐसे, ये देखिए मैंने लगाए ना, यहाँ पे 2 लगे हैं, तो ऐसे यहाँ और यहाँ लगाएंगे। तो जिसके बाद पहनाने के बाद आराम से बंद कर लेंगे। तो पहनाना कैसे है, पहले यहाँ से टांगों से पहनाएंगे, फिर ये हाथ आराम से आ जाएगा। तो ये देखिए, अब इसे इसमें चिट बटन लगाते हैं और ये देखिए फिटिंग जो है। तो हमारी ये ड्रेस बन गई और बहुत ही इजी ड्रेस है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसमें चिट बटन भी लगा लिए, देखिए यहाँ पे 2 लगा लिए, एक इस तरफ और एक यहाँ पे। तो देखिए, तो ये हमारी ड्रेस बन गई 4 नंबर के कान्हा जी के लिए। ये बहुत ही इजी ड्रेस है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसकी कैप भी है, तो इसकी कैप का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।